ओम शांति। आज हम अपने युवा भाई बहनों से बात कर रहे हैं और आज हम अपने युवा भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि युवाओं में कितनी शक्ति है। जो युवा हमारे साथी हैं वो जीवन में क्या नहीं कर सकते, मीन्स उनमें अनंत शक्ति है। और ये जितनी भी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, उन शक्तियों को हम तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा आपकी स्मृति में रहे, आप युवाओं की स्मृति में रहे कि जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य होगा उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप युवाओं से यही विशेष करके कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को एक विशेष लक्ष्य दीजिए। क्योंकि लक्ष्य विहीन व्यक्ति एक उस पत्ते की तरह होता है कि जैसे कि एक पत्ता अगर पेड़ से टूटकर नदी में गिर जाए और वो पत्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है कि वो पत्ता कहाँ जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ पानी का प्रवाह वहीं वहीं वो पत्ता बहता रहता है। तो कहीं हमारा जो युवा काल है वो कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहा कि जैसी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं बिल्कुल हम लाइफ में वैसे ही बहते चले जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रहे कि हमारा जीवन अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और जो सबसे जो बड़ी बात ये है कि जो हमारा युवा काल है, हमारे इस युवा काल का हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर हम अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को महत्व देना होगा। और जितना ज़्यादा हम स्वयं को महत्व देंगे, जितना हम खुद की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू करेंगे, उतना ही ज़्यादा दूसरे लोग अर्थात संसार के सभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जिसके घर के ही सम्मान नहीं करते ना उसका, तो कहते हैं कि उसका बाहर भी सम्मान नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह से जब तक हमारा अपनी दृष्टि में अपना खुद का सम्मान नहीं है, तब तक दूसरा हमारा सम्मान कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई कि इस बात को हम कैसे माने कि हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे हमारा सम्मान कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हर एक आत्मा अपने चारों तरफ जो कुछ भी है, जैसे भी वो अपने संकल्प रचती है, जैसे भी वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, तो बिल्कुल वैसा वैसा ओरा, उसी टाइप का ओरा हमारे चारों तरफ अपने आप में एक बनता रहता है। और वही जो ओरा होता है हमारा, वो हमारी अपने आप में एक शक्ति होता है। और जब तक हम अपने इस ओरे को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अर्थात प्योर नहीं बनाएंगे, शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप सब ने एक बात अच्छे से समझी होगी या देखा भी होगा कि मान लीजिए कि अगर हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अच्छे विचारों द्वारा जो ओरा बनता है, जो हमारे चारों तरफ जो ओरा बनता है, उस ओरे की हमारे जीवन में कितनी वैल्यू है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आप सब युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, अर्थात बताना चाहता हूँ,
हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आप बैठे हैं। तो जब आप बैठे हैं, आप अपने आप में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति हमारे बीच में आकर के अर्थात हमारे सामने आकर के हमारी साइड की सीट पे आकर के बैठ जाता है। जब वो हमारी सीट पर आकर के माना सामने आकर के बैठता है, किसी व्यक्ति का बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये कहाँ से उठ के हमारे सामने आ गया, होता है ना ऐसा। और हालांकि सच्चाई ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा है वो अपनी टिकट लेके आया है, अपनी सीट पे बैठा है, वो हमें कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन और दूसरा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति वो है कि वो भी हमारे से अननोन है, लेकिन वो भी हमारे सामने ऐसे ही आकर के बैठता है और उसके साथ बैठते ही क्या होता है कि हमें जैसे लगता है वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा रहे, हमें अच्छा लग रहा होता है। तो और जब वो व्यक्ति उतर करके जाता है तब हमें उसकी कमी भी महसूस होती है और हमारा जैसे कि उसके साथ अच्छा सा एक दिल मिल जाता है, हम अच्छे से उसके साथ अपने कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जो शायद हम किसी अननोन व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा उसके साथ हमारे वाइब्रेशंस की मैचिंग हो गई और किसी के साथ हमारी नहीं हुई? क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे जो पूरे जो ऑरे की जो फ्रीक्वेंसी है अगर पॉजिटिव है और सामने वाले की भी अगर पॉजिटिव है, दोनों एक ही अगर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं तो उसके साथ हमारी ट्यूनिंग मैच कर जाती है। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए पॉजिटिव है, सामने वाले की नेगेटिव है, तो उसमें फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाएगी। तो कहने का हमारा मीनिंग ये है कि हम अपनी सोच को इतना ऊंचा बनाएं, हम अपने वाइब्रेशंस को इतना श्रेष्ठ बनाएं ताकि हम अपने आप में खुद को रिस्पेक्ट कर सकें, खुद को सम्मान दे सकें। तो ये बात हुई हमारी विचारों को लेकर के ऑरे को स्ट्रॉन्ग करने की। और दूसरी बात ये है कि हम अगर अपने जीवन में एक लक्ष्य जब निर्धारित कर लेंगे तो उससे हमारे जीवन के अंदर ऑटोमेटिक जो हमारा जीवन है वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है अपने जीवन में? हम अपने जीवन को जिस तरह से भी देखना चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को एक टारगेट देना है। और जब हम अपने जीवन को एक टारगेट दे करके चलेंगे, एक गोल बना करके चलेंगे, तो हमारा जीवन स्वतः ही श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि हमारा मतलब यूँ कह सकते कि हम प्लानिंग तो करते आ रहे थे पिछले करीब 3-4 सालों से कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने जीवन को महान बनाना है, मुझे अपने लाइफ के अंदर एक अच्छा गोल बनाना है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम 2, 4, 5 साल तक भी कई बार हम अपना गोल ही डिसाइड नहीं कर पाते। तो मैं आप सब जो मेरे सामने या जो ऑनलाइन जो हमें सुन रहे हैं, मैं आप सब युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने जीवन में अपना एक गोल डिसाइड करिए। और जब तक हम अपना गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में ऊंच लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा कि जब तक आप अपने जीवन के अंदर ऊंचा लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप महान नहीं बन पाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और एक बात और सबसे जो बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि जब हम अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे, आप विश्वास करिएगा कि जो रियलिटी है, जो हमने खुद फील की है कि जब तक हमारा लक्ष्य डिसाइड नहीं होता तब तक हम लाइफ में शायद अपनी एनर्जी को वैरायटी जगह खर्च करते रहते हैं। लेकिन जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है फिर हम डेली
जो हमारी एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है हम अपने आप को चेक कर पाएंगे, क्योंकि जब तक लक्ष्य क्लियर ही नहीं है तब तक हम अपनी एनर्जी को पहचान ही नहीं पाते कि हमारी एनर्जी जा किस तरफ रही है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं। और इसके लिए मैं आप सबको कुछ एक ऐसी सावधानियां देना चाहूँगा कि जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि हम अपने जीवन के अंदर 4L को अप्लाई करेंगे। 4L मीन्स क्या, और ये जो 4L हैं, 4L हैं, ये हमें जीवन में बहुत पावर देंगे, जो मैं आप सबके बीच में कहना चाह रहा हूँ। तो जो 4L है उसमें से सबसे पहले है L फॉर लव। और लव मीन्स आप सभी जानते हैं प्यार। तो हम दूसरों के साथ तो सबके साथ हम प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने खुद के साथ कभी प्यार किया है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने कभी अपने साथ प्यार किया है? क्या हमने कभी अपने आप को दिल से स्वीकारा है? शायद नहीं। तो हम सबसे पहले अपने साथ प्यार करना सीखें। अपने साथ प्यार करने का मीनिंग क्या है कि जब हम जीवन में कुछ श्रेष्ठ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उससे क्या है कि उससे जो हमारा जीवन है, जब हम खुद के साथ प्यार करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन बहुत श्रेष्ठ होता चला जाएगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है कि जब कभी कोई व्यक्ति जीवन में अच्छा कार्य करता है तब उसे एप्रिसिएशन मिलती है, उसे लोग एप्रिशिएट करते हैं। और जितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है कि आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, तो उससे क्या होता है कि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम जीवन में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने और भी नोट की होगी कि आज का जो समय है वो इतना स्पीड पे भाग रहा है कि आज के समय के अंदर अगर हम कुछ जीवन में अच्छा करते हैं, भले हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, भले हम जीवन में कुछ श्रेष्ठ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने आप को उतना अगर हम जीवन को श्रेष्ठ करते हैं तो हमें कोई एप्रिशिएट नहीं करता, और शायद हम उसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला अपने जीवन में अप्लाई करें, और वो फार्मूला क्या है कि जब भी हम अपने पूरे जीवन के अंदर जब भी हम कुछ अच्छा करें, कुछ श्रेष्ठ करें, तब हम खुद को एप्रिशिएट करें। और इसके लिए हम क्या अभ्यास करें? इसके लिए हम जैसे अगर मान लीजिए हमने कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया, कुछ विशेष किया जिसको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो पहली बात है हम खुद को एप्रिशिएट करें और उसके लिए हम खुद को शाबाशी दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आप अपने हाथ को ऐसे लंबा करिए, फिर ऐसे करिए और फिर खुद को कहिए शाबाश। समझ रहे? तो इसी तरह से जब हम खुद को शाबाशी देंगे, हम खुद को एप्रिशिएट करेंगे, उससे जो हमारा जीवन है वो श्रेष्ठ बनता चला जाएगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ होता चला जाएगा और हम अपने जीवन के अंदर सफल होते चले जाएंगे। क्योंकि देखो, प्यार सभी को प्रिय होता है, और अगर हम खुद के दोस्त बन करके चल रहे हैं, हम खुद को प्यार दे रहे हैं, और मज़ेदार बात है हम खुद को स्वीकार करके चल रहे हैं, तो आप विश्वास करिएगा कि हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो फर्स्ट है L फॉर लव, सेकंड है L फॉर लर्न। लर्न मीन्स सीखना। तो हमें जीवन में हमेशा ही सीखते जाना है, और जितना ज़्यादा हम सीखते चले जाएंगे, आप खुद देखिएगा कि हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ होता चला जाता है, कितना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाता है। क्योंकि व्यक्ति तब नहीं सीख पाता, तब जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता जब वो कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। तो इसलिए मैं आप सब, हमारे जितने भी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
या हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे जो युवा साथी हैं, आप अपने जीवन में हर स्टेप पे सीखें। हर स्टेप पे सीखना माना, अगर मान लीजिए आपके जीवन के अंदर अगर आपको कुछ नया मिलता है तब आप उस चीज़ को सीख लीजिए, है ना। और अगर मान लीजिए कि आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपको जीवन में कहीं कोई लॉस हुआ, कहीं कोई ठोकर लगी या कहीं कोई आप अपने ट्रैक से हटे और आपको बाद में समझ आई, तब भी आप उससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाइए। मीन्स आप उसी गलती को बार बार रिपीट ना करें। इसके अलावा अगर आपका साथी जीवन में आगे बढ़ता है तब भी आप उससे आगे बढ़ने की कला सीख लीजिए। अगर आपका कोई साथी जीवन में कोई ठोकर खाता है तब भी आप उससे एक शिक्षा लें कि मुझे वो वाली गलती मुझे नहीं करनी, है ना। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो बात है और वो ये है कि L फॉर लीव, लीव मीन्स रहना। तो हम अपने जीवन के अंदर जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें और हमेशा ही हम सबका शुक्रिया करते हुए चलें। और मैं आप सबको युवाओं को यही स्पेशली कहना चाहूँगा कि ख़ास करके हम अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करें। हम अपने जीवन के अंदर अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को या अपने टीचर्स को ये कंप्लेन ना करते रहें कि आपने हमें ये नहीं करके दिया, आपने हमें ये नहीं सिखाया। लोगों के पेरेंट्स तो उनको इतनी हेल्प करते हैं, लोगों के पेरेंट्स तो इतने अमीर हैं, लोगों के पेरेंट्स तो इतने इतने अच्छे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डाल रखा है। उन्होंने मीन्स अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा है, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें हम अपने जीवन में एंटर ना होने दें, बल्कि कोशिश करें कि हम अपने सबसे पहले तो हम अपने पेरेंट्स को स्वीकार करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। भले उन्होंने हमारे लिए थोड़ा भी किया तो भी हम उनका थैंक्स करें, दिल से थैंक्स करें। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जीवन में अगर जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति, अभी अगर हम बात पेरेंट्स पे कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम जितना ज़्यादा हम अपने पेरेंट्स के प्रति हमारी ग्रेटिट्यूड की भावना रहेगी, एक एहसानमंद रहने की भावना रहेगी, अर्थात हम उनको जितना हम थैंक्स करेंगे, जितना हम ज़्यादा उनको थैंक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमें मैक्सिमम देते जाएंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति का अगर हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं और वो हमें कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना किया, तो बदले में हम क्या करते हैं, हम उसको ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि इस व्यक्ति को हमारी वैल्यू है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम हमेशा ही अपने पेरेंट्स को थैंक्स करते हुए चलें। हम अपने पेरेंट्स की खूबियाँ देखें, हम अपने पेरेंट्स को हेल्प करें। अब मान लीजिए अगर वो हमें जीवन में कुछ ऐसा नहीं दे पाए जिसकी हमने अपेक्षा की थी, तो हम अपने आप को खुद को मोटिवेट करें कि नहीं, क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन मुझे अपने आप को जीवन में श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन वो सब कुछ तब संभव हो पाएगा जब हम अपने आप को पॉजिटिव करते हुए चलेंगे और एहसानमंद होकर के चलेंगे जीवन में, और हमेशा ही हम उनकी महिमा करें, उनकी प्रेज़ करें, उनकी महिमा करें कि पापा या मम्मी जो भी उनको बोले कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने हमें हर तरह से संभाला, जितना आप कर सकते थे उतना हमारे लिए किया। और इसके अलावा अगर कोई कमी रह भी गई है तो उनको हम एक दिलासा दें, उनको हम एक विश्वास दिलाएं कि कोई ऐसी बात नहीं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम आगे बड़े होकर के हम आपकी सारी आशाएं पूर्ण करेंगे, ताकि उनको लगे कि मेरे बच्चे कितने लायक हैं, कितने सियाने बच्चे हैं। ये बातें कहने में तो बहुत छोटी छोटी लग रही है, लेकिन विश्वास करिएगा कि ये बातें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। समझ रहे हैं आप सभी? तो
इसलिए हम अपने जीवन के अंदर क्या करें, हमेशा ही खुश रहें, आनंद में रहें। जितना मिला, जैसा मिला, उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करते हुए चलें। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और जितना हम ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना हमारा जीवन और ज़्यादा खुशनुमा होता चला जाएगा। और 4th नंबर का L है, वो है लीव। लीव मीन्स छुट्टी, अवकाश। तो छुट्टियों में हम क्या करते हैं? अगर छुट्टियों के दिनों तो फिर हम क्या करते हैं? छुट्टियों के दिनों में हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, या यूँ कहें कि अगर हम फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो हम अपने बच्चों को लेकर के या अपने छोटे हैं तब पेरेंट्स के साथ हम घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ हम घूमने जाते हैं। मीन्स हम अपना समय दूसरों को देते हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो हम सबसे पहले हम एक चीज़ का ध्यान दें कि हम अपने आप को समय दें। क्योंकि याद रहे हमेशा, अगर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा तो हमारे जीवन के द्वारा अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। इसलिए इस बात को आप जीवन में अप्लाई करेंगे कि हमें अपने आप को खुद को समय डेली देना ही है। क्योंकि जब हम डेली अपने आप को 5-7 मिनट अगर हम डेली देंगे अपने आप को, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन किस तरह से श्रेष्ठ बनता चला जाता है। हम खुद को देख करके हैरान होंगे। क्योंकि क्या होगा कि जब हम खुद पे ध्यान देंगे, तब हमें हमारी कमियां भी रियलाइज़ होंगी, कमियां भी हमें अपनी दिखेंगी और खूबियाँ भी दिखेंगी। तो जब मुझे मेरी कमियां नज़र आ रही हैं, तो नेचुरल है कि मैं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर मान लीजिए मुझे मेरी खूबी नज़र आ रही है, अगर मुझे दूसरे लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि मैं अपनी खूबियों को भी आगे बढ़ाऊँगा, अपने जीवन को आगे और भरपूर करता हुआ चलूँगा, है ना। तो इसलिए मुझे डेली अपने आप को भी समय देना है। और जितना मैं अपने आप को समय दूंगा, वो मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी बनता चला जाएगा। क्योंकि जब मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ, मैं समय दे रही हूँ, तो हम खुद रियलाइज़ कर पाएंगे कि मेरे जीवन में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। क्योंकि जब हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी किए रखते हैं। जैसे आजकल मोबाइल चला हुआ है, तो मोबाइल में हम अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी किए रखते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए चलें। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात ये है, वो ये है कि हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करने की हैबिट डालें। क्योंकि याद रहे हमेशा कि जो अच्छी बुक्स है वो हमारी बहुत ही अच्छी मित्र है, बहुत ही अच्छी सहयोगी है। क्योंकि एक छोटी सी बुक हमारे जीवन को कब बदल देगी हमें पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के अंदर एक स्टडी को भी लेकर के आएँ कि कोई अच्छी बुक्स जो आपको लगती है कि ये बुक मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, तो आप उस बुक को डेली भले ही 10 मिनट 15 मिनट पढ़ें और उसके बाद में उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालें। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास मैटर तो और आएगा ही आएगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर जब दूसरे युवा साथी जब हमारे संपर्क में आएंगे, तब हम उनको भी गाइड कर पाएंगे। समझ रहे आप? तो इसलिए हम जो युवा साथी हैं, जो हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में बुक रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालिए, है ना, है ना। अगर हम ऐसी हैबिट डालेंगे तब हम देखेंगे कितना हमारा जीवन श्रेष्ठ होता चला जाता है। और दूसरा क्या है कि हम ऐसे ना कुछ एक चीज़ों को जीवन में हम नहीं आने दें। और वो क्या है कि जैसे हम कई बार हमारी एक हैबिट होती है कि हम कंपैरिजन करते चले जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने इतना किया, आपने कुछ भी नहीं किया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि या
पेरेंट्स की बात करें, दोस्तों की बात करें, या किसी की भी हम बात ले सकते हैं कि जब हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं तो हमेशा याद है जो कंपैरिजन होता है वो लाइफ में कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है, और ये जो कंपैरिजन है वो हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ चला जाता है। क्योंकि देखो कंपैरिजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम किसी को थैंक्स करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए हम अपने दोस्त के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं या बड़ों के साथ कर रहे हैं। अगर वो हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आगे निकल गए, आगे बढ़ गए, तब हमारे अंदर एक ईगो आएगा। तो पीछे रहना, एक हीन भावना आना जीवन में, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर अहंकार आ रहा है, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो भी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गिरावट का ही कारण बनेगा ना। इसलिए मैं आप सब साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कंपैरिजन को एंटर ना करने दें। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कंपैरिजन करना ही चाहते हैं तो आप अपने साथ कंपैरिजन करें। अगर आप कंपटीशन करना ही चाहते हैं, कंपैरिजन करना ही चाहते हैं, आप अपने साथ कंपैरिजन करें, अपने साथ कंपटीशन करें। और कंपटीशन किस तरह से अपने साथ करें? अगर आज मैंने कुछ अच्छा किया, अगर आज मैंने कुछ अच्छा किया तो कल मुझे उससे और अच्छा करना है, परसों मुझे अपने साथ और ज़्यादा अच्छा करना है। तो जब हम अच्छा करते चले जाएंगे तो हम अपने आप में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे अपने जीवन के अंदर अपने साथ ही कंपटीशन करना है, मुझे दूसरे के साथ नहीं करना। मैं इस पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे जो साथी जिसके साथ मैं अपने कंपटीशन कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए उसके 80% मार्क्स आते हैं, 90% मार्क्स आते हैं। अगर हम अर्निंग की बात करें, अगर वो व्यक्ति, वो लड़का कहें, वो साथी कहें, वो अगर 50,000 कमाता है या मान लीजिए 60,000 कमाता है, मैं कहूँ मुझे भी इतने कमाने हैं, है ना, तो हमारी 50 या 60,000 तक जा कर के जो हमारी अर्निंग वहीं रुक जाएगी, क्योंकि मैं कहूँगा मैंने उसको पार कर लिया। लेकिन जब मेरा अपने साथ कंपटीशन है तो सबसे जो बड़ी बात है कि प्रेजेंट में मैं तो अपने आप को हीन दृष्टि से नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा रहेगा मुझे आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आज मेरी 10,000 रुपये पे है तो धीरे धीरे मैं अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव बना करके 15,000, 20, 25, 30, 50 और 60 कब क्रॉस हो जाएगा हमें पता भी नहीं पड़ेगा। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो ऐसे हमारे मार्क्स में भी मुझे अपने साथ अपना ही कंपटीशन करना है कि पिछले एग्ज़ाम में मेरे कितने % मार्क्स आए थे और कितनी मिस्टेक्स हुई थी। इसी तरह से मेरी आगे भी मुझे अपने आप को अपडेट करना है। तो जब हम अपने आप को अपडेट करते हुए चलेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाते हुए चलेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा जीवन किस तरह से श्रेष्ठ बनता चला जाता है। और इस तरह से हम अपने जीवन को चेक करते हुए चलें, चेंज करते हुए चलें। और एक जो सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि हम डेली कम से कम भी 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। और ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन हमें जीवन में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। मेडिटेशन है ये हमें हमारे मन को शांत रखता है, और जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना ही हम जीवन में शक्तिशाली बनेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि शांत मन ही शक्तिशाली विचारों का निर्माण करता है, और जो विचार है वही हमें जीवन में श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आजकल जो एक मोबाइल खास करके चला हुआ है, तो हम कोशिश करें कि मोबाइल में हम वही चीज़ देखें जो हमारे लिए वैल्यूएबल है या जो हमें लक्ष्य की ओर आगे लेकर के जाती है। क्योंकि मोबाइल अपने आप में एक भरमार है सब चीज़ों की, उसमें नेगेटिव भी भरा हुआ है तो पॉजिटिव भी भरा हुआ है। लेकिन मुझे अपने आप से पूछना है कि मुझे अपने जीवन में किस चीज़ को लेना है।
जो मुझे लेना है, जो मुझे मेरे जीवन में हेल्प कर सकती है, तो वैसे मुझे अपने आप को वो देखना है, मुझे वही सुनना है। क्योंकि कहीं हम ये ना सोचें कि हम देख तो रहे हैं, हम सुन तो रहे, मेरे पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि जिस तरह से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम जो चीज़ हम डालेंगे उसी को बाद में मॉनिटर पे देखते हैं, है ना। बिल्कुल इसी तरह से ही जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन भी अपने आप में एक कंप्यूटर है, एक CPU है, और इसमें हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर अपने अंदर ग्रहण करता जा रहा है। और जो हमारा ब्रेन अगर अपने अंदर ग्रहण कर रहा है तो समय आने पे वो अपने मॉनिटर पे अर्थात हमारी एक्टिविटी उसको दिखाएगा ज़रूर। तो इसलिए मैं आप सब साथियों को, युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल को कोशिश करें एक पॉजिटिव कार्य में, पॉजिटिव वीडियो देखने में, हर चीज़ को अपने आप को पॉजिटिव बनाने में ही यूज़ करिए, जहां हम इसको अपने आप को अपडेट कर सकें। कोई ऐसा हम ना देखें कि जो हमारे जीवन में डाउनफॉल लाए, हमें कहीं ना कहीं गिरावट में लेकर के जाए। इस चीज़ का आप विशेष और विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये हमें बहुत आगे भी लेकर के जा सकता है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ इसमें भरा हुआ है, और लेकिन ये हमें डाउनफॉल में भी लेके जा सकता है। तो इसलिए हम अपने आप को बार बार जागृत करते रहें कि मुझे क्या देखना है, और अपने आप से डेली एक सवाल अवश्य पूछें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, या जो भी मेरी एक्टिविटी डेली रूटीन की है, क्या वो एक्टिविटी मुझे मेरे लक्ष्य की ओर लेकर के जा रही है। मुझे अपने आप को डेली देखना है, डेली चेक करना है। तो जब हम इस तरह से अपने जीवन में अपने आप को चेक करते हुए चलेंगे और चेक करने के साथ चेंज करते हुए चलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा जीवन श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो मैं आप सब युवाओं साथियों का विशेष थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें सुना, और मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों, अगर आपको लगा कि हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ परिवर्तन ला सकती हैं, तो आप उन्हें जीवन में ज़रूर धारण करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, आपने हमें बहुत अच्छे से देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही हम बहुत सुंदर वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं आप सब साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप बीच बीच में हमारे साथ जुड़ते रहें, हमें सुनते रहें। आप देखेंगे कि किस तरह से फिर आपका जो जीवन है वो श्रेष्ठ बनता चला जाता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति।